वर्तमान माहौल में देखा जाए तो जो आईपीओ डालने वाले रिटेलर भाई हैं वो भी दुखी हैं और साथ में जो भी मेन बोर्ड के आईपीओ आए हैं वो भी कमज़ोर साबित हुए हैं। उनमें से केवल एक आईपीओ छोड़ दें, वारी का आईपीओ, तो वारी के अलावा सबने लगभग निराश किया है। कुछ आईपीओ लिस्टिंग अच्छी हो गई लेकिन वहाँ से गिरावट देखी गई। तो ये कह सकते हैं कि इस समय मार्केट का सेंटीमेंट भी सही मूड में नहीं है और इस समय आईपीओ में जो उत्साह था लोगों के बीच में वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ मेन बोर्ड में फिर से आईपीओ की लाइन लगी हुई है। पहला आईपीओ है सेजिलिटी इंडिया। तो सेजिलिटी इंडिया 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 7 नवंबर तक चलेगा। और वहीं पे एक बड़ा आईपीओ आ रहा है स्विगी का जो 6 नवंबर को स्टार्ट होगा और 8 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद एसीएमई सोलर होल्डिंग, इसका आईपीओ भी 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा नीवा वूपा का आईपीओ भी 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद जो लाइन में लगे हुए हैं वो एनटीपीसी का, साथ में एचडीएफसी का। तो बहुत बड़े बड़े आईपीओ अभी कतार में खड़े हुए हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में स्विगी के आईपीओ की। तो इनका प्राइस बैंड जो स्विगी ने रखा है वो 371 से और 390 का रखा है। इनका कुल टोटल इशू साइज 11,000 करोड़ रुपए का है और जिसमें फ्रेश इश्यू लगभग 4500 करोड़ का है। क्यूआईबी के लिए इन्होंने 75% रिजर्व किया है और रिटेल के लिए 10% रिजर्व किया है। एनआईबी के लिए 15% रिजर्व किया है। 2022 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 5704 करोड़ का था, जो बढ़ के 2023 में होता है 8264 करोड़ का। 24 में होता है 11,247 करोड़ का। 2022 में इनका लॉस था 3628 करोड़ का। 2023 में लॉस था 4179 करोड़ का। 2024 में कम हुआ है 2350 करोड़ का। टोटल आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो वो लगभग 11,000 करोड़ का है और वहीं पे हम इनके लॉस तो 2350 का, यानी 4 साल लगेंगे। और जो इनका आईपीओ इशू आ रहा है वो लगभग साफ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय इस कंपनी की जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 0/सन्नाटा है। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म का क्या व्यू निकल के आ रहा है। तो जैसा कि रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने है, 2023 में 640 बिलियन का कारोबार इस इंडस्ट्री का था, जो कि 2028 में बढ़ के 1400 से 1700 कारोबार होने की संभावना दिखाई जा रही है। स्विगी को प्रॉफिट में आने का लगेगा वो कितना समय लग सकता है, 17% के हिसाब से हम एक मोटे तौर पे मान लें तो इस समय लगभग 2250 करोड़ के लॉस में स्विगी चल रही है। और एक साल में यदि 17% कवर करती है तो यहाँ से उसको जो टाइम लगेगा वो लगभग 4 साल का समय लग सकता है। तो आपको ये देखना है कि अभी जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है और आने वाले समय पे एक एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश की है तो यहाँ पे 4 साल उसको लगेंगे प्रॉफिट में आने के। यही हाल जोमेटो में थे, जोमेटो भी लॉस मेकिंग हुआ करता था, अब वो प्रॉफिट में आया है। अब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इसी इंडस्ट्री की दूसरे। तो जोमेटो का करंट प्राइस जो चल रहा है वो एक मोटे तौर पर 247 रुपये मान लेते हैं, ये आगे पीछे भी हो सकता है। और इनका प्राइस बैंड जो तय किया गया है वो 390। यहाँ पे सेल्स की बात करें तो जोमेटो की सेल्स 12,114 की है और वहीं पे स्विगी की 11,247 की है, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे भी बड़ा अंतर नहीं। तो इनका नेट प्रॉफिट 3628 करोड़ का है और यहीं पे ये 351 करोड़ के प्रॉफिट में काम कर रही है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 2,18,125 करोड़ का मार्केट कैप है और स्विगी का मार्केट कैप 87,298 का है। तो मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 2.5 गुना जोमेटो का मार्केट कैप ज़्यादा है। यदि हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन निकालना बहुत डिफिकल्ट है इस समय, क्योंकि स्विगी के अंदर कोई वैल्यूएशन नहीं है, लॉस मेकिंग है और जोमेटो 621 के वैल्यूएशन में चल रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यूएशन पे कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्विगी के अंदर लोग कितना ऑर्डर करते हैं और जोमेटो के अंदर कितना ऑर्डर करते हैं। तो फिगर आपके सामने है। स्विगी में जो एवरेज ऑर्डर है वो 428 रुपये
प्रति व्यक्ति के हिसाब से निकल के आता है। और वहीं पे टोटल नंबर की बात करें तो 577 का नंबर निकल के आता है। तो यहाँ पे हम जोमेटो से कंपेयर करें तो इनका भी जो एवरेज ऑर्डर है वो 428 रुपये का है और जो नंबर हैं वो 753 के हैं। तो यहाँ पे जो लोग ज़्यादा यूज करने वाले हैं वो जोमेटो ज़्यादा यूज कर रहे हैं और नंबर यहाँ पे स्विगी में कम है, यहाँ पे 577 हैं। मार्केट में कब्जा है वो जोमेटो का ज़्यादा है और स्विगी का कम है। रेस्टोरेंट पार्टनर की बात करें तो स्विगी ने जिनके साथ टाई अप किया हुआ है, जिनके साथ उनकी डील लिंक चल रही है, वो 1,94,499 रेस्टोरेंट हैं और वहीं पे जोमेटो के पास 2,47,000 रेस्टोरेंट इनके साथ पार्टनरशिप चल रही है। तो इसमें आपको जो पैसे इन्वेस्ट करने होंगे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए वो 14,820 रुपये आपका साइज होगा जो कि ब्लॉक किया जाएगा। तो अंत में हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो हमारा पर्सनल व्यू है वो ये निकल के आता है कि यदि इसमें आपको 3 साल तक होल्डिंग बनाने का विचार है, होराइजन है, तो आप इसमें आईपीओ में अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। एक लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। तो इस समय जो जीएमपी चल रहा है करंट में आप देख सकते हैं 2 नवंबर और शाम के 18 बजे हैं। जीएमपी चल रहा है 22 रुपये का। जिंग वाले दिन यानी 8 नवंबर को जीएमपी के क्या हाल रहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि 8 नवंबर को हम आपके लिए एक वीडियो और दें स्विगी के ऊपर कि उसमें अंत में इसमें हम किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये डेटा ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर भाइयों तक पहुंच सके। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।